एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल के पास जाने से डरते थे। वे कहते थे कि वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है और उस पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल रहती है। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी रोने की तो कभी हंसने की, कभी किसी के मदद मांगने की। उसके गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत बहादुर था और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वह इन बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करता था। जब भी गांव वाले जंगल की चुड़ैल की बात करते, अर्जुन हंस देता और कहता, अगर सच में चुड़ैल है तो मैं उसे मिलकर आऊंगा। एक दिन अर्जुन की माँ अचानक बीमार पड़ गई। गांव के तांत्रिक ने दवा दी, पर कोई असर नहीं हुआ। तब एक बूढ़ी औरत ने कहा, जंगल के बीच एक पुराना कुआं है। उस कुएं का पानी बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई सच्चे दिल से वहां से पानी लाकर बीमार को पिला दे तो वह ठीक हो जाता है। लेकिन वह कुआं उसी पीपल के पेड़ के पास था, जहां चुड़ैल के रहने की बात कही जाती थी। गांव वाले डर के मारे वहां जाने को तैयार नहीं थे। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह अपनी मां को बचाने के लिए जंगल जाएगा। रात का समय था, आसमान में आधा चांद चमक रहा था, हवा में ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। अर्जुन ने एक छोटी मग ली और चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसका दिल तेज से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, अंधेरा गहरा होता गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर पर उसे वही पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी डरावने हाथ की तरह लग रही थी। उसके पास ही वह पुराना कुआं था। अर्जुन धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने देखा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसे एक अजीब हंसी सुनाई दी। हा हा हा। अर्जुन का शरीर कांप उठा, पर उसने हिम्मत जुटाई। उसने जोर से कहा, कौन है? सामने आओ। अचानक पीपल के पेड़ के पीछे से एक लंबी सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा हरा। वह हवा में तैरते हुए अर्जुन के सामने आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने भारी आवाज में पूछा। अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरी मेरी माँ बीमार है, मैं इस कुएं का पानी लेने आया हूँ। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, इस कुएं का पानी अगर किसी को नहीं मिला, यहाँ लोग सिर्फ अपनी जान देने के लिए आते हैं। जो यहाँ आता है कभी वापस नहीं जाता है। अर्जुन ने आंखों में आंखें डालकर और वो आंसू लेकर कहा, मुझे कुछ भी हो तो भी मुझे अपनी माँ को बचाना है। आप चाहो तो मुझे सजा दे दीजिए, पर मुझे पानी लेने दीजिए। चुड़ैल कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने अर्जुन को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर डर जरूर था, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और साहस था। चुड़ैल ने धीरे से कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अर्जुन ने सिर हिलाया। आप चुड़ैल हैं। यह सब कहते हैं कि आप बुरी हैं। आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, मैं हमेशा से बुरी नहीं थी। कई साल पहले मैं भी इसी गांव की एक औरत थी। गांव के लोगों ने मुझे गलत समझा और मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी मौत इसी पेड़ के नीचे हुई। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तो आप लोगों को डराती क्यों हैं? चुड़ैल ने उदास होकर कहा,
क्योंकि कभी किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। सब ने मुझे डर कर दूर बना ली। अर्जुन ने साहस करके कहा, अगर मैं आपकी बात गांव वालों को बताऊंगा और सबको सच्चाई समझाऊंगा तो क्या आप मेरी माँ को ठीक होने के लिए पानी लेने देंगे? चुड़ैल ने इसको सोचा, फिर बोली, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पानी लेने दूंगी और तुम्हारी माँ ठीक भी हो जाएगी। अर्जुन ने वादा किया। चुड़ैल ने अपनी आंगली से इशारा किया। कुएं का पानी चमकने लगा। रात के समय चुड़ैल ने कहा, याद रखना, अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने माँ को पानी पिलाया। थोड़ी ही देर में माँ की तबीयत सुधरने लगी। अगले दिन वे लगभग ठीक हो गई। वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने सबको सच्चाई बताई कि चुड़ैल पहले एक साधारण औरत थी जिसे गलतफहमी के कारण सबने छोड़ दिया था। उसने कहा, वह बुरी नहीं है, बस अकेली है। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अर्जुन की मां के ठीक होने के बाद सबने सोचा। गांव के एक कुछ बुजुर्गों ने तय किया कि वह उस पेड़ के पास जाकर प्रार्थना करेंगे और उस आत्मा से माफी मांगेंगे। उस रात गांव के लोग डरते डरते जंगल गए। उन्होंने पेड़ के नीचे दीपक जलाया और कहा, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें माफ कर दो। अचानक एक ठंडी हवा चली, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को शांति मिल गई हो। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी और फिर सब शांत हो गया। उस दिन के बाद जंगल से अजीब आवाजें आना बंद हो गई। गांव वाले अब वहां जाने से नहीं डरते थे। अर्जुन ने अपना वादा निभाया था। कुछ लोगों का मानना था कि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई है और वे हमेशा के लिए उस पेड़ से मुक्त हो गई।